स्वागत है आप सभी लोगों को, सभी लोगों का मेरे चैनल में। आज छोटी छोटी और मोटी बातें लेके कुछ दिन बाद आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ मैं। आज एक छोटी छोटी बात है, एक बहुत छोटी सी बात है। अभी रिसेंटली बीएड का रिज़ल्ट निकला हुआ है। इसके बाद बीएड के रिज़ल्ट मतलब बीएड का इंट्रेंस रिज़ल्ट निकला हुआ है। इंट्रेंस रिजल्ट निकलने के बाद बहुत से लोगों के अंदर मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं कि बीएड क्या होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, कितनी फ़ीस होती है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, गवर्नमेंट लेना चाहिए, प्राइवेट लेना चाहिए, या फिर ये जो बीएड कोर्स है ये किस किस मोड में ऑपरेट हो रहा है, या फिर बीएड जो प्रोग्राम है ये इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इसको करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत सी बातें। तो आज हम लोग विस्तृत में इस सब चीज़ों की चर्चा करेंगे कि बीएड एक्चुअल में क्या है और क्यों करना चाहिए, और क्योंकि आप बीएड करने जा रहे हैं इस वजह से ये जानकारी आपको लेना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात, बीएड क्या है। बीएड एक बैचलर प्रोग्राम है। जैसे आपके बीए होते हैं वैसे ही बीए या बीएससी होते हैं, वैसे ही एक बैचलर प्रोग्राम है। ये एक बैचलर डिग्री के बाद ही कंडक्ट कराया जाता है, और बैचलर बीएड बगैर बैचलर के भी आप कर सकते हो। मैंने कहने का मतलब ये है कि यदि आप ग्रेजुएट आफ्टर 10+2 लेवल से यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में रखा जाता है। आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, मेरा कहने का मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी तो नहीं कंडक्ट कराती, मगर अदर यूनिवर्सिटीज़ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराती हैं, जिसमें आपको बीए बीएड हो जाएगा, बीएससी बीएड हो जाएगा, और या फिर एमएससी बीएड हो जाएगा। ये और आगे बढ़ की चीज़ें हैं। मगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें जाए तो कानपुर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने का प्रावधान है। बीएड करने के ग्रेजुएशन कंप्लीट जिसका हो गया है या फिर अपेयरिंग में है और उसके 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो दे आर ऑल एलिजिबल फॉर बीएड। क्योंकि अभी रिसेंटली रिज़ल्ट आया तो बीएड में अब काउंसलिंग का दौर चलेगा। जब डेट्स आ जाती हैं तो उसके बारे में मैं बता दूंगा कि जब डेट्स आएंगी तो काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के हिसाब से निर्धारित होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, प्राइवेट मिलता है, गवर्नमेंट मिलता है, या कौन सा मिलता है। इसके पहले आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अनुमान लगा सकते हो, मगर उतना नहीं, क्लियर नहीं। अब गवर्नमेंट लेना चाहिए कॉलेज की प्राइवेट लेना चाहिए, ये भी बहुत प्रश्न उठता है। फ़ीस कितनी है, तो सबसे पहले फ़ीस की बात कर ली जाए, क्योंकि फ़ीस बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि इनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट में लगभग ज़मीन आसमान का अंतर है। गवर्नमेंट कॉलेज लगभग फ़ीस है उनकी 12 से 15 हज़ार के बीच में फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेज की। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस लगभग पिछले सत्र में हमने देखा था तो 41,000 कुछ रुपये थी। वो अभी देखते हैं नेक्स्ट सेशन में अभी बढ़ा है कि घटा है, मगर 41,000 तो आप मान के चलिए। पर और इसके एक साल पहले तो 51,000 लगभग थी फर्स्ट ईयर की फ़ीस, और बाद में शायद 41,000 रुपया कर दी थी। और इसके बारे में अभी करेक्ट जानकारी नहीं है, मगर आप 40 से 45 के बीच में मान के चलिए। और फ़ीस की बात हो गई। अब दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। सबसे पहले कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज अडॉप्ट करते हो या आप काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलाउड होता है और आप काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज को फील करते हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा ही। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट के हिसाब से नियम, कायदे, कानून और प्रॉपर अटेंडेंस, प्रॉपर वे में आपको अपनी डिग्री कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ये बीएड कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यदि आपको पूरे सिस्टम से, पूरे ध्यान से, पूरे कायदे से, पूरे एक सिस्टम से, पूरे मन से करना है उस चीज़ को, तो आप बीएड
गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। यदि आप हाउस वाइफ हैं या फिर और भी आपके पास समस्याएं हैं या फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज आप बहुत दूर है, आप प्राइवेट किसी कॉलेज से करना चाहते हैं जो आपको आपकी सुविधा के हिसाब से आपको मतलब आपकी सुविधा के हिसाब से आपको एक करने का मौका देता है, क्योंकि उस प्राइवेट कॉलेज में आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा उनका मैनेजमेंट चाहता है। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, मगर इनमें और सुविधाएं मतलब और भी सुविधाएं मिलने की संभावनाएं बहुत सी रहती हैं कि कुछ भी आप ये सब मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, ये कुछ भी आपके साथ मतलब कि आपको कुछ भी हो सकती है और असुविधा भी हो सकती है। दोनों तरह से हैं, कुछ लोगों को सुविधाएं ज़्यादा होती है, असुविधा तो कम होती है। तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको, और इसमें क्या है कि कोई जाने आने की अटेंडेंस की कंपल्सन होती है, मगर जाने आने का बिल्कुल वो नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि आपको जाना ही है और आना भी है, मतलब करेक्ट बिल्कुल फिक्सेशन नहीं कुछ होता है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको प्राइवेट में जाना है कि गवर्नमेंट कॉलेज अडॉप्ट करना है। और रही बीएड की बात, तो बीएड देखिए 2 साल का प्रोग्राम होता है। बीएड करने से कई फ़ायदे होते हैं। बीएड तो अभी बहुत ही वास्ट एरिया में फैल चुका है। बीएड से आप किसी भी स्तर पे आप टीचर बन सकते हो। जैसे कि ये आपको डिसाइड करता है कि आपने ग्रेजुएशन से किया है कि पीजी के बेस पे आपने बीएड पे अप्लाई किया है। यदि आपने बीएड पीजी के बेस पे अप्लाई किया है तो आप प्रवक्ता पद के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और यदि आपने ग्रेजुएशन के बेस पे किया है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका ठीक है तो आप टीजीटी से लेके नीचे के जितने भी स्तर हैं, एक्सेप्ट प्री प्राइमरी के क्लासेस, उसके अलावा आप सब में आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और क्या, हाँ, बीएड में ये बात और डिस्कस करनी थी आपसे कि बीएड 2 साल का प्रोग्राम होता है। इसमें आपको पहले ईयर में आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप भी होती है, वाइवा भी होता है। इंटर्नशिप के लिए आपको 3 महीने के लिए भेजा जाता है आपको किसी विद्यालय भी, नियरेस्ट विद्यालय में। यही चीज़ें वाइवा और इंटर्नशिप का प्रोसेस आपको सेकेंड ईयर में भी फॉलो करना पड़ता है। और इनके जो 3 सब्जेक्ट ऊपर वाले होते हैं, 3 मतलब 8 में से ऊपर के 3 सब्जेक्ट जो होते हैं उनको सैद्धांतिक सब्जेक्ट कहते हैं। 2 जो होते हैं आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं उनकी बेस में साइंस, कॉमर्स और आर्ट वालों के लिए अलग होते हैं। तो जो टीचिंग सब्जेक्ट बोले जाते हैं, पहले वाले सैद्धांतिक सब्जेक्ट 3 और बीच वाले 2, चौथा 5वां पेपर आपका होता है सैद्धांतिक सब्जेक्ट। ये मैं बीएड जो CSGM यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी कराती है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। चौथा और 5वां जो पेपर होता है वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद वाइवा होता है, इंटर्नशिप होती है, और 3 पेपर जो होते हैं, लास्ट के 3 पेपर होते हैं, वो आपके ग्रेडिंग वाले होते हैं। तो ये हो गई बीएड की बात। और बीएड के कोर्स में क्या अंदर क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, इसके बारे में भी आपको बता दिया मैंने। और इसके बाद रही कि अब और क्या डिस्कस करना है हमें, और हम ये डिस्कस करना था कि बीएड के बाद क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हाँ, बीएड के बाद ये भी फ़ायदे हो सकते हैं कि बीएड के बेस पे आप एमए कर सकते हो, बीएड के बेस पे आपको एमएड कर सकते हो, बीएड के बेस पे आप कहीं पे भी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट। ओके, तो बीएड से काफ़ी फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। यदि आप कितना आप किस स्तर तक आप जा पाते हो वो आपकी इच्छा और आपकी क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है, मगर बहुत सी चीज़ें हैं। और इसके अलावा यूपी में अभी रिसेंटली कई वैकेंसियाँ एडॉक्ट लेवल पे आई हैं, एडॉक्ट स्तर पे आई हुई हैं। तो इसमें आपकी संस्कृत अध्यापक की वैकेंसियाँ अभी यूपी गवर्नमेंट ने निकाली हैं। इसमें संस्कृत से जिसने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद बीएड किया है वो एलिजिबल होते हैं।
और जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया था, इसमें मैंने कहा था कि आपको सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन करना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ग्रेजुएशन करना चाहिए। उसी क्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन बनता है और 2 भाषाओं के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यदि टीजीटी लेवल 2 स्तर पे आता है, आपका टीजीटी लेवल यदि आपको कहीं भाषा शिक्षक के रूप में यदि हिंदी या संस्कृत के अलग अलग अध्यापकों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। और बीएड के बारे में यदि आपको कॉलेज लेने में कोई दिक्कत होती है, काउंसलिंग में कोई दिक्कत होती है, और यदि आप मेरे थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो, या भी आप नहीं सजेस्ट कर पा रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो कोई, तो मैं भी आपको कॉलेज दिला सकता हूँ। मैं कानपुर के अंदर कई कॉलेज मेरे संपर्क में हैं। तो यदि आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी और भी आवश्यकता हो मेरे लायक, जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बीएड से संबंधित, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। और मुझे आशा है कि इससे आपको बेनिफिट होगा ही, डेफिनेटली होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए बीएड से रिगार्डिंग, और एमएड के रिगार्डिंग और नेट, जो आपको जानकारी चाहिए वो मुझसे आप ले सकते हो। बेहिचक आप कमेंट करिए, मैं आपके एक एक कमेंट का उत्तर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मैं आज के लिए बस मैं विराम देता हूँ। थैंक यू।